पूजा जो कि एक कंपनी में मैनेजर लगी हुई है, अचानक से उसकी वो गाड़ी ख़राब हो जाती है जो उसको लाया ले जाया करती थी और उसे जाने के लिए देर हो रहा था। तो वह पैदल ही कंपनी से निकल जाती है और रास्ते में जाते हुए एक चाय की टपरी के पास उसे एक व्यक्ति शराब पिए हुए नशे में धुत दिखाई देता है। जैसे उस व्यक्ति को दूर से देखती है तो उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लगती है। उसके बाद जो पूजा है वो उसके पास आकर खड़ी होती है और जब गौर से उसे देखती है तो उसे देखते ही एकदम से हैरान हो जाती है। उसके बाद पूजा अपना फ़ोन निकालती है और किसी से फ़ोन पर कुछ बात करती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, क्या थी कहानी, किस वजह से पूजा ने इस व्यक्ति को इस तरह से देखा था और देखने के बाद किसे उसने फ़ोन किया था, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है एक पूजा नाम की लड़की की जो कि कॉलेज के अंदर पढ़ा करती है और पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। पूजा की खूबसूरती की कॉलेज में अक्सर तारीफ हुआ करती है और लड़कों के बीच में ये बात चर्चा का विषय बनी रहा करती है। पूजा के ही कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था अशोक। अशोक भी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था और वह भी मन ही मन पूजा को लाइक किया करता था। इधर पूजा भी अशोक को लाइक किया करती थी। अब इसके बाद एक दिन दोनों में एक दूसरे से प्यार का इजहार हो जाता है और जैसे ही प्यार का इजहार होता है तो पूजा और अशोक एक दूसरे के साथ जीने बनने की कस्में खा लेते हैं। अब इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने अपने घर वालों से बात करेंगे और एक दूसरे से शादी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद पूजा अपने घर जाती है। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन थी और एक छोटा भाई था। उसके बाद अपने पिता से वह बताती है कि पिताजी, एक लड़का मेरे ही साथ कॉलेज में पढ़ा करता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पूजा का ये फाइनल ईयर चल रहा था तो उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटी, शादी तो हम तुम्हारी करा देंगे लेकिन उससे पहले मैं लड़के के परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद दोस्तों, पूजा इस बात को जाकर अशोक को बताती है। अशोक अपने घर वालों से पूछ चुका था तो अशोक के घर वाले कहते हैं कि बेटा, अगर तुझे शादी करनी है तो उससे पहले तुझे एक अच्छी सी नौकरी लगनी होगी। इसके बाद बातें कुछ दिन तक ठंडी हो जाती हैं और जैसे ही कॉलेज का फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ था उसके बाद अशोक एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लेता है। अब इधर जो पूजा थी उसका भी फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया था और वह भी एक नौकरी करने लगती है। इस बीच पूजा और अशोक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। वो एक दूसरे से बड़ा ही प्यार किया करते हैं और इसी प्यार के कारण अब तक पूजा वेट कर रही थी। दोस्तों, इसके बाद अशोक पूजा से शादी के लिए बोल देता है। इधर जो पूजा है वो अपने घर वालों से बोल देती है कि आप उससे मिलने के लिए बोल रहे थे ना, तो आप उनके घर जाकर मेरे रिश्ते की बात करके आ सकते हो। उसके बाद पूजा के पिता अशोक के घर जाते हैं उसके घर वालों से बात करने के लिए और अशोक से बात करने के लिए। वहां पर जाने के बाद वे जैसे ही उसके घर वालों का स्वभाव देखते हैं तो उन्हें एकदम से रिश्ता पसंद नहीं आता है और जैसे ही वो अपने घर आते हैं तो अपनी बेटी से कह देते हैं कि बेटी, जिस घर के लड़के से तुम शादी करना चाहती हो वह लड़का तो ठीक है लेकिन उसके परिवार वाले मुझे अच्छे नहीं लगे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूजा के पिता से साफ साफ बोल दिया था कि वो तो हमारा लड़का कह रहा है वरना हम लोग तुम्हारी बेटी से बिल्कुल भी शादी नहीं करते। अब इस बात को सुनकर पूजा के पिता को पता चल गया था कि लड़के के घर वाले ठीक नहीं है, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड भरा हुआ है। वे अपनी बेटी को समझाते हैं लेकिन उनकी बेटी एक नहीं मानती है। कहती है कि शादी तो मुझे अशोक से करनी है, उसके घर वालों का मुझे करना ही क्या है। उसके बाद पूजा का पिता भी अपनी बेटी के सामने हार मान जाता है और उससे कह देता है कि ठीक है बेटी, अगर तुझे शादी करनी है तो तू बेशक से शादी कर ले। अब पूजा और अशोक की दोनों की शादी करा दी जाती है। लड़का लड़की एक दूसरे को पहले ही मिल चुके थे तो इसके बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो पूजा है वो अशोक के घर में दुल्हन बनकर जाती है और जैसे ही पूजा अशोक के घर में दुल्हन बनकर जाती है तो जो उसके पिता ने कहा था वो बातें उसको सच होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि अशोक के घर वाले बार बार उसको ताना मारा करते, छोटी छोटी बातों पे उससे लड़ाई कर दिया करते और कहा करते कि वो तो हमारे बेटे की वजह से हमने तेरे से शादी कर ली अपने बेटे की, वरना तेरे जैसी लड़की हमारे इस घर लायक नहीं थी। वो लोग ज़्यादा रुपए पैसे वाले भी नहीं थे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि किसी किसी परिवार में ऐसा घमंड जेनेटिक होता है और ऐसा ही घमंड अशोक के घर वालों में था। अब अशोक से जब पूजा कहा करती कि तुम्हारे घर वाले मुझे ताना मारते हैं तो अशोक उसको समझा दिया करता, कहा करता कि मेरे घर वालों ने मेरे शादी के फैसले को मान लिया है, यही बड़ी बात है, तो तुम एडजस्ट करो, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और पूजा और अशोक की शादी को 1 साल हो गए थे और इस 1 साल के दौरान पूजा को कभी भी अशोक के घर वालों ने जरा भी तवज्जो नहीं दी थी। उसको केवल घर की एक नौकरानी ही समझा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वो जरा सी भी कोई गलती कर दिया करती तो उसको बहुत ही ज्यादा ताने मारा करते और उसके पति से भी कहा करते, यानी कि अशोक से भी उसकी शिकायत लगाया करते। अब पूजा इन सभी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी
इसके बाद वो अपने पति अशोक से कहती है कि अशोक, इस तरह से टाइम व्यतीत नहीं होगा, तुम भी नौकरी करते हो और साथ में मैं भी नौकरी करती हूँ, इससे अच्छा होगा कि हम घर वालों से अलग हो जाएं। अब जैसे ही अशोक घर वालों से अलग होने वाली बात सुनता है तो वह पूजा को डांटता है, कहता है कि मुझे मेरे घर वालों ने इसलिए बड़ा नहीं किया है कि मैं शादी होने के बाद उनसे अलग हो जाऊं और मैं अपनी गृहस्थी को अलग से बचाऊं। ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम कहीं भी जा सकती हो। इस बात को जैसे पूजा सुनती है तो पूजा को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि पूजा ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उससे शादी की थी और इसके बाद अशोक ने कुछ ऐसा बोल दिया था। अब पूजा नाराज हो जाती है और नाराजगी के कारण वह अपना सारा सामान पैक करती है और सीधा अपने मायके पहुंच जाती है। लेकिन वो जैसे ही मायके पहुंचती है तो वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है और कुछ दिनों बाद उसे बच्चा होने वाला है। अब मायके में 2-3 महीने रहती है। 2-3 महीने रहने के बाद अपने पति को फोन कर देती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अब इस बात को जैसे अशोक सुनता है तो वो एकदम खुशी से भर जाता है और इसी खुशी के आलम में वह दोबारा से अपनी पत्नी को अपने साथ उसके मायके से अपने घर ले जाता है। अब पूजा दोबारा से वहां पर चली गई थी। अब वो दोबारा से ससुराल में रहने का फैसला करती है। वह सोचती है कि कुछ दिनों बाद मुझे बच्चा हो जाएगा और जैसे ही मुझे बच्चा होगा तो उसके बाद घर वालों के ताने और भी कम हो जाएंगे। इसी सोच के साथ वह मायके में बनी रहती है, लेकिन उसकी सास और उसकी ननद उसे बार बार ताना मारा करती और ऐसे ही उनका टाइम व्यतीत होता है। अब धीरे धीरे पूजा की डिलीवरी का टाइम आता है और पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया था। जैसे ही पूजा ने बेटी को जन्म दिया था तो उसके बाद उसकी सास उसे और भी ज्यादा ताना मारने लगती है और कहने लगती है कि तूने इस बेटी को जन्म देकर मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। अब इसके बाद पूजा अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें मेरे हाथ में क्या है, ये तो ऊपर वाले की देन है, जो होना था वो हो गया, अब इस बात को लेकर आप बैठोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। लेकिन पूजा की सास बार बार उसे ही जिम्मेदार ठहराती है इस बात के लिए और इस बात को सुनकर पूजा से नहीं रहा जाता। वह अपनी सास से उल्टा सीधा बोलने लगती है। अब इस बात के बारे में जैसे पूजा के पति को पता चलता है तो वह पूजा से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और पूजा अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर एक बार फिर से मायके चली जाती है। अब वहां पर वो रहने लगती है, लेकिन जैसे अपनी बच्ची को लेकर मायके में रहा करती है तो उसके माता पिता उसे ताने देने लगते हैं, कहने लगते हैं कि अगर तू इस तरह से घर में रहेगी तो तेरी छोटी बहन की शादी कैसे होगी। लोग कहेंगे कि इनके घर की लड़कियां तो मायके में ही बैठी रहती हैं, ये घर नहीं बसाया करती। और इन बातों को सुन सुनकर पूजा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसकी एक साथ की फ्रेंड थी जो उसके साथ नौकरी किया करती थी, उससे वो फोन पर बात करती है और जैसे वो उस पर फोन पर बात करती है, उसको पूरी बातें बताती है तो उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि जो कुछ तेरे साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार तू खुद है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि ऐसा कैसे कह सकती हो तुम। तो उसकी फ्रेंड नेहा उसे बताती है कि तू काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी है और इससे पहले जब तू जॉब किया करती थी तो तुझे अच्छी खासी सैलरी मिला करती थी। इससे अच्छा होगा कि तू अपनी माँ के घर को भी छोड़ दे और यहाँ पर आकर एक अलग से कमरा लेकर उसमें रहने लग और अपनी जॉब को दोबारा से कंटिन्यू कर। अब इस बात को सुनने के बाद जो पूजा है उसमें भी थोड़ी सी हिम्मत आती है और इसी हिम्मत के बाद वह अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़कर नौकरी ढूंढने के लिए दोबारा से चली जाती है, क्योंकि जब वो गर्भवती हुई थी तो उस दौरान उसने नौकरी को छोड़ दिया था ताकि उसके होने वाले बच्चे के जन्म में कोई दिक्कत ना आ सके। इसके बाद दोबारा से वह उसी कंपनी में जाती है जहाँ पे वो पहले काम किया करती थी। तो उस कंपनी का जो ओनर होता है वो दोबारा से पूजा को रख लेता है, क्योंकि पूजा पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया करती थी और इसी बात के कारण उस ओनर ने दोबारा से पूजा को ज्वाइन करा लिया था और इस बार उसकी सैलरी और भी ज्यादा लगा दी थी। अब जैसे ही पूजा जॉब लगी थी तो उसके बाद और कोशिश करती है अपने मायके वालों के पास रहने के लिए और उसके बाद वह अपनी आधी सैलरी अपनी माँ को दे दिया करती और बाकी सैलरी को अपने पास रखा करती। लेकिन धीरे धीरे पूजा के घर वालों के ताने और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं और इन्हीं तारों से परेशान होकर एक दिन पूजा अपना सारा सामान बांधती है और अपनी माँ से विदा लेकर उस घर से चलने लगती है। अब जैसे वो घर से जा रही थी और यह बात उसके माता पिता को पता चलती है तो वो बड़े ही खुश होते हैं कि चलो अच्छा है ये यहाँ से जा रही है, क्योंकि दोस्तों शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, ना कि मायका। इसके बाद पूजा वहां से चली जाती है। अपनी फ्रेंड नेहा की मदद से वो एक फ्लैट किराए पर लेती है और उस फ्लैट के अंदर रहने लगती है। उसकी फ्रेंड उसे बहुत समझाती है और कहती है कि नेहा ये जिंदगी है और जिंदगी को ऐसे ही खराब नहीं किया करते। इसके बाद पूजा उस फ्लैट में रहने लगती है और उस फ्लैट को एक घर का रूप दे देती है। अब पूजा को अपने ससुराल से आए हुए काफी दिन हो गए थे, लेकिन इन दिनों में ना तो कभी उसके पति का फोन आया था और ना ही उसने उससे कभी मिलने की कोशिश की थी। अब इस बात को देखकर पूजा को बड़ा ही बुरा लगता है और वह एक वकील के पास जाती है और तलाक का केस कोर्ट में दर्ज करा देती है। इसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद उसका पति उसके घर है और पूजा उस फ्लैट के अंदर रहा करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ पूजा अपने आप को अकेले रखने में कामयाब
गायब हो जाती है। वह अपनी बेटी के लिए एक मेड रखा करती है। जब वह ड्यूटी पर जाया करती तो उसकी मेड उसकी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल किया करती। कुछ दिन और बीतते हैं और कुछ दिन बाद उसका कंपनी में प्रमोशन हो जाता है और उसे उस कंपनी में बतौर मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है। अब दोस्तों पूजा मैनेजर बन चुकी थी और उसके तलाक को 4 साल हो चुके थे। इसी तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा था और उसकी जो बेटी थी अब वो बड़ी हो गई थी, वह स्कूल जाने लगी थी। इन 4 सालों के दौरान पूजा ने अच्छे खासे पैसे कमाए थे और उन पैसों से एक अपना घर खरीद लिया था एक अच्छी सी सोसाइटी में, और उसी के अंदर वो रहा करती अपनी बेटी के साथ। अपनी बेटी को भी अच्छे से पढ़ा रही थी और एक कंपनी ने एक गाड़ी नियुक्त कर रखी थी जो गाड़ी पूजा को घर से लाया करती और उसके घर पर ही छोड़ कर आया करती थी। ऐसे ही करके कुछ दिन और बीतते और कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक से पूजा की वह गाड़ी जो उसे कंपनी से लाने ले जाने के लिए लगी हुई थी, उस गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है तो ड्राइवर उसे ठीक करवाने के लिए चला जाता है। तभी जो पूजा होती है उसकी बेटी के आने का समय हो गया था तो उसे लेट हो रहा था, तो वह सोचती है कि क्यों ना आज कंपनी से पैदल ही घर जाया जाए, और इसी सोच के साथ वह पैदल ही कंपनी से निकलती है और धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ जाने लगती है। उसके बाद जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचने वाली थी तो बस स्टैंड से थोड़ी ही पहले एक चाय की टपरी थी और उस चाय की टपरी पर उसे एक व्यक्ति शराब की हालत में बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही पूजा उसका चेहरा देखती है तो उसका चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है, तो पूजा उसके पास जाती है और जैसे ही उसका चेहरा देखती है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों वह और कोई नहीं था, उसका वही पति था जिससे उसने लव मैरिज की थी और उसने उसे तलाक दे दिया था। आज वह यहाँ पर बेहोशी की हालत में नशा करके पड़ा हुआ था और उसके दाढ़ी पोंछ बड़ी हुई थी, बाल गंदे थे, कपड़े फटे पुराने थे, और उसकी इस हालत को देखकर पूजा एकदम से परेशान हो जाती है। वह तभी अपना फ़ोन निकालती है और अपने कॉलेज टाइम के एक दोस्त से फ़ोन पर बात करती है, क्योंकि वह उन दोनों का बहुत अच्छा दोस्त था और वह अभी तक भी उसके पति के कांटेक्ट में रहा करता था। तो उसके बाद वह उससे फ़ोन करती है और अपने पति के बारे में जानकारियां जुटाने लगती है। उसके बाद वह लड़का जिससे वो फ़ोन पर बात कर रही थी वह उसे कुछ ऐसा बताता है जिसको सुनने के बाद पूजा का दिमाग खराब हो जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। दरअसल दोस्तों पूजा के पति का जब पूजा से तलाक हुआ था तो उसके बाद वह शराब पीने लगा था, और जैसे ही वो रोज रोज शराब पीकर अपने घर जाया करता तो उसके घर वाले उससे ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, और इसी परेशानी के चलते एक दिन वो उसे अपने घर से निकाल देते हैं धक्के मारकर और कहते हैं कि हमारी तरफ से तू आज से मर गया है। इसके बाद जो पूजा का पति था वह इधर उधर शराब पीकर ऐसे ही घूमने लगता है और आज उसकी ये हालत इसी वजह से थी। ये सारी बातें उनका जो कॉमन फ्रेंड था वो उसे फ़ोन पर बताता है, और इसके बाद पूजा इसी सोच में डूबी हुई अपने घर पहुंचती है। घर जाने के बाद उसकी बेटी ट्यूशन पढ़कर आती है और उसके बाद वह अपनी बेटी की देखभाल करने में व्यस्त हो जाती है। रात हो गई थी, रात के समय दोनों माँ बेटी एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसकी बेटी उससे पूछती है कि मम्मी पापा कहाँ हैं? सभी के पापा आते हैं, मेरे पापा कभी मेरे पास क्यों नहीं आते हैं? अब इस बात को सुनकर पूजा का दिमाग और भी ज़्यादा सोचने लगता है उस बात के बारे में जब उसने अपने पति को इस हालत में देखा था। इसके बाद वो कहती है कि बेटी तुम्हारे पापा जल्द आएंगे। वह अपनी बेटी को समझाकर वहीं पर सुला देती है। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह पूजा दोबारा से उस चाय की टपरी पर अपनी उस गाड़ी को रोकती है जिस गाड़ी से वो कंपनी जाया करती थी, और वहां पर उतरने के बाद उस चाय की टपरी वाले से उस व्यक्ति के बारे में पूछने लगती है। वह पूछती है कि कल जो यहाँ पर शराब पीकर लेटा हुआ था वह व्यक्ति कौन है, आप उसे जानते हो? तो वह चाय की टपरी वाला बताता है कि वो तो एक नंबर का शराबी है और वो शराब पीकर ऐसे ही इधर उधर पड़ा रहा करता है। कोई उससे थोड़ा बहुत काम करवा लिया करता है, उसके एवज में उसे कुछ पैसे दे दिया करता है, तो उन पैसों से वो शराब पी लिया करता है और दिन भर ऐसी ही हालत में इधर उधर घूमा करता है। अक्सर वो रोज यहाँ पर आया करता है, पिछले 2 महीने से वो लगातार आ रहा है, तो आज भी आएगा। इसके बाद पूजा उस दुकान वाले को अपना नंबर देती है और कहती है कि जब भी वो यहाँ पर आए तो तुम मुझे बता देना। तो पूजा अपनी कार में बैठती है और अपनी कंपनी पर चली जाती है। थोड़ी देर बाद उस चाय की टपरी वाले का उसके पास फ़ोन आता है और वह उसे बताता है कि मैडम वो व्यक्ति आ गया है जिसके लिए आप पूछ रही थी। उसके बाद पूजा अपना फ़ोन निकालती है और नशा मुक्ति केंद्र वालों को फ़ोन करती है। उन्हें वह बताती है कि एक व्यक्ति आपको यहाँ पर मिलेगा, आप उसे अपने साथ ले जाइए और उसे उसके अंदर रखिए, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगी। उसके बाद नशा मुक्ति केंद्र वाले वहाँ पर आते हैं और उस लड़के को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं। धीरे धीरे 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने तक पूजा उसकी नशा मुक्ति का जितना भी खर्चा होता है उस सभी को भरती रहती है। 6 महीने बाद उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया था, उसने नशा करना छोड़ दिया था क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर बिल्कुल भी नशा नहीं करने दिया जाता। 6 महीने बाद नशा मुक्ति केंद्र वाले कहते हैं कि आप इसे ले जा सकती हो, अब इसने नशा बिल्कुल से छोड़ दिया है। दोस्तों उसके बाद पूजा नशा मुक्ति केंद्र में जाती है और वहाँ पर जाकर अपने पति को जैसे देखती है और पति उसे देखता है तो उसके पति की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो पूजा से कुछ
कह नहीं पाता है। इसके बाद पूजा उसे अपने साथ लेती है और अपनी कार में बिठाती है और कार में बिठाने के बाद अपने उस फ्लैट पर ले आती है जहां पर वो रहा करती थी। आज उसकी बेटी की छुट्टी उसने करवा रखी थी, तो घर पे मेड थी और वह बेटी थी। और जैसे वो घर के अंदर आती है अपने पति के साथ, तो उसकी बेटी आते ही उससे पूछती है कि मम्मी ये कौन है, तो वह बताती है कि बेटी ये तेरे पापा हैं। अब इस बात को जैसे ही उसका पति सुनता है, जो कि अब तक नशा किया करता था लेकिन आज वो ठीक है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह बड़ा ही भावुक हो जाता है और एकदम से अपनी पत्नी के पैरों को पकड़ लेता है। कहता है कि पूजा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपने स्वाभिमान के चक्कर में कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया। इसके बाद पूजा उसे उठाती है और अपने गले से लगा लेती है। कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मेरे बाद तुमने क्या क्या झेला है। इसके बाद उसका पति एकदम से अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और कहता है कि बिटिया तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। उसके बाद पूजा कहती है कि हाँ बड़ी हो गई है, ये पढ़ने के लिए भी जाया करती है। अब इसके बाद पूजा अपने पति को उस घर में रखने लगती है और अपनी ही कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम किया करती है, उसी कंपनी में एक इंजीनियर की जॉब दिला देती है। अब इसके बाद उसका पति भी कंपनी जाने लगता है और वह कमाया धमाया करता है। धीरे धीरे इसी तरह से उनका समय व्यतीत होने लगता है। तभी एक दिन जो पूजा का पति था वह पूजा से कहता है कि पूजा अब हमें दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। पूजा भी इस बात के लिए एग्री होती है और वो दोनों दोबारा से एक मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उसके बाद पूजा का पति पूजा के साथ उसी घर में रहा करता है जो घर उसने खरीदा था। दोस्तों ये थी कहानी पूजा की, जिसने पहले तो लव मैरिज करी और लव मैरिज करने के बाद उनका घर टूट गया और टूटने के बाद दोबारा से उसने अपनी गृहस्थी को बसाया और अपनी बेटी को उसके पिता से मिला दिया। आप क्या कहना चाहते हो पूजा के बारे में, क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।